आपको पता है कि ये कपड़ों में जो टैग लगे आते हैं ये आपके कितने काम आ सकते हैं। इतने यूनिक तरीके हैं इन्हें यूज़ करने के। छोटे छोटे हैक्स ना हम हाउसवाइफ की लाइफ को इतना इजी और आसान बना देते हैं, और घर में जितना भी वेस्ट है ना वो कुछ भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ को यूटिलाइज करने का एक तरीका होता है। ऐसे ही कुछ आसान से ज़बरदस्त हैक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं ना, कपड़े लाएं, बैग लाएं या फिर कुछ भी सामान लाएं, तो उसमें टैग ज़रूर लगा हुआ आता है। और ये टैग इतने हो जाते हैं, तो भाई टैग को भी फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। अक्सर क्या होता है ना, टैग को हम काट देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो टैग को आप रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। और अगर खुल गया है तो बहुत ही आसानी से लग भी जाएगा। अब देखिए इसे आपको कैसे यूज़ करना है। मैं हमेशा ना ये जो डस्टिंग के लिए डस्टर है या फिर डस्ट पैन है, इसे मैं हमेशा कहीं ना कहीं रखती हूँ, या हैंग करके रखना मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो इसके लिए हमेशा थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये जो टैग वाले थ्रेड है ना, चाहे प्लास्टिक के हों, चाहे कपड़े के हों, चाहे डोरी वाले होते हैं ना वो हों, आप हर तरीके से ये टैग यूज़ कर सकते हैं। देखिए हर जो डस्ट पैन वगैरह होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ टांगने के लिए इस तरीके से छेद ज़रूर होता है, और उसमें आप बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। देखिए एक में मैंने ये प्लास्टिक वाला जो डोरी है ना वो यूज़ किया है, और दूसरे डस्ट पैन में मैंने ये थ्रेड वाला यूज़ किया है। दोनों ही बहुत ही आसानी से लग गए हैं। अब बारी आती है इन्हें टांगने की, तो आप कहीं पे भी इसे टांग सकते हैं जहाँ भी आपको इजी लगे। मैंने तो यहाँ पे ये हुक्स मंगाए थे, और ये हुक्स बहुत ही काम के हैं। इन्हें मैं कहीं भी चिपका सकती हूँ और कहीं भी आप इन डस्ट पैन को टांग सकते हैं। क्या होता है ना, हमेशा सरफेस पे रखना भी ज़रूरी नहीं होता, या फिर स्पेस नहीं होता, तो आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हैक है ये जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, इससे तो मैंने बहुत सारे डीआईवाईज किए हैं। अब इस बॉटल को मैंने इस तरीके से आगे से फ्लैट किया है और पीछे से यू शेप दिया है, इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब ऊपर का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे एक छेद कर लेंगे। नीचे की साइज़ भी जितना भी ये उभरा हुआ पार्ट था, इसमें भी मैंने छेद कर लिया है और बीच में भी छेद कर लिए हैं। किचन में क्योंकि हम जब स्क्रबर यूज़ करते हैं, और स्क्रबर को आप अगर डिश वॉश में ही रख देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है और जो सोप है वो बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो स्क्रबर रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप स्क्रबर इसमें रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे पूजा का जो स्क्रबर है, मैं पूजा का हमेशा अलग रखती हूँ, और उसका जो लिक्विड वॉश है वो भी अलग रखती हूँ। तो मैंने ये उसके लिए बनाया है, बिल्कुल सेपरेट रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नीचे के पार्ट को मैं बिल्कुल भी फेंकने वाली नहीं हूँ, तो मैंने इस तरीके से कुछ नीचे ढक्कन में ना छेद कर दिए हैं। जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। अपर पार्ट में भी मैंने छेद कर लिया है, और एज इट इज़ इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किचन में ब्रश वगैरह जो हम वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं ना, छोटे छोटे ब्रशेज़ आप इसमें रख सकते हैं, या फिर स्क्रबर भी आप इसमें रख सकते हैं। बर्तन धोने के लिए अगर आप टिक्की यूज़ करते हैं, तो इस तरीके का बॉक्स आपके पास ज़रूर होगा। और इसका जो ऊपर का कैप था ना वो टूट गया है, तो ये जो डब्बा है मैं अलग ही तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। बस देखते जाइए, बहुत ही यूनिक और आसान तरीका है। बिल्कुल सेंटर में ही मैंने गोल छेद कर लिया है, तो और फिनिशिंग के साथ इसे कट कर लिया है। अब जो साइड का पोर्शन है वहाँ पे भी हम छोटे छोटे ना छेद कर लेंगे। तो सारे में ही मैंने काफ़ी छेद कर लिए हैं। तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि मैं इसे कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं इसे किचन में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जैसे छन्नी जैसा ना कुछ बन गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ना इस तरीके का मेरे किचन में एक टैब है। तो ये बिल्कुल वेस्ट था, क्योंकि इसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस पर मैंने यहाँ अटैच करने के लिए इसमें बीच में बिल्कुल छेद किया है, और इस पर मैं स्क्रबर ही रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ों के लिए स्क्रबर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट हैक भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ईजी हैक है। इस तरीके का आलू प्याज टमाटर ना आपके इस ये ट्रांसपेरेंट जाली
जालीदार थैलियों में आते हैं ना, तो ये बहुत काम के हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह की जालियाँ जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, तो इन्हें एक के अंदर मैंने एक डाल दिया है। जितनी भी आपके पास एक दो हो ना, तो उसे डाल के और ऊपर से आप टाई कर लीजिए या सिल लीजिए, और आप इसे स्क्रबर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं ना आलू छीलने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में ना बहुत ज़्यादा गंदे आलू आते हैं और उनका जो छिलका है ना बहुत पतला होता है। आप अगर स्क्रब करेंगे ना इससे, तो बहुत ही आसानी से छिलका भी उतर जाएगा और जितनी भी मिट्टी या गंदगी होगी ना, वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो मैं ये स्क्रबर बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ, और ये जो आलू है ना, अब मैं आपको साफ़ करके भी दिखा रही हूँ, आसानी से इसका छिलका भी रिमूव हो जाएगा। तो बहुत ही काम की चीज़ है, इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये जो छोटे छोटे मेरे हैक्स थे कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।